कहानी शुरू होती है रामेश्वरम नामक एक छोटे से समुद्री गांव से। समुद्र की उठती गिरती लहरों के बीच, मंदिर की घंटियों और इबादत के पुकारों के बीच पला बढ़ा एक बालक अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एक सामान्य परिवार, सीमित संसाधन, लेकिन हृदय में एक असाधारण स्वप्न। बचपन से ही उनके भीतर कुछ अलग था। वो चुपचाप बैठकर आकाश को निहारा करते थे, उड़ते हुए पक्षियों को देखते, बादलों को देखते और स्वयं से प्रश्न करते, क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगा? उनके पिता नाव बनाते थे, सरल, सच्चे, ईमानदार और आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति। माता घर में बैठकर दूसरों के लिए भोजन बनाती थी, स्वयं कम खाती लेकिन दूसरों को भरपेट खिलाती थी। कलाम का बचपन अभावों में बीता, पर उनकी आत्मा सदा समृद्ध रही। उनके घर में धर्म का भेदभाव कभी दीवार नहीं बना। जैसे कि एक पुरोहित उनके पिता के सबसे प्रिय मित्र थे। यहीं से कलाम को सहनशीलता, सेवा और सहभागिता का पाठ मिला, जो आगे चलकर उनके समूचे जीवन का आधार बन गया। जब जीवन ने कठिनाइयां दी, जैसे कि धन की कमी, संसाधनों की कमी, तब कलाम ने रास्ते बंद नहीं होने दिए, बल्कि अपने परिश्रम की गति और बढ़ा दिया। अखबार बांटे, बच्चों को पढ़ाया, स्वयं पढ़े। कभी भी यह नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, बल्कि हर बार यही सोचा, जो है उसी से आरंभ करता हूं। उनकी पढ़ाई की शुरुआत एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हुई और फिर उन्होंने महाविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लेकिन उनका हृदय सदा एक ही विषय की ओर खिंचता था, और वह था विमान विज्ञान। क्योंकि उड़ना सिर्फ उनका सपना नहीं था, वह उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। इसलिए उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में विमान अभियांत्रिकी में प्रवेश लिया, और यहीं से आरंभ हुई वह यात्रा जो आगे चलकर भारत के लिए इतिहास बन गई। मद्रास संस्थान में पढ़ते समय उनके पास न तो पर्याप्त धन था, न सुविधाएं, लेकिन एक जिद जरूर थी। वह थी राष्ट्र के लिए कुछ महान करना है। एक बार उनका परियोजना प्रस्तुतिकरण समीप था और उनके पास पूरा करने के लिए समय नहीं था। उस समय उनके एक आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, या तो 3 दिनों में यह परियोजना पूरी करो या फिर छात्रवृत्ति छोड़ दो। कलाम ने 3 दिनों में बिना विश्राम किए, बिना रुके वह परियोजना पूरी कर दी। और यहाँ पे एक गहरा संदेश मिलता है कि कोई भी ऊंचाई केवल समर्पण से प्राप्त होती है। मद्रास संस्थान के बाद उनका स्वप्न था कि वो वायुसेना में एक विमान चालक बने। उन्होंने परीक्षा दी, साक्षात्कार में सम्मिलित हुए, परंतु चयन नहीं हुआ। किसी और के लिए यह एक स्वप्न टूटने जैसा होता, परंतु कलाम के लिए यह केवल एक मोड़ था, कोई अंत नहीं। उन्होंने हार मानने के स्थान पर रक्षा अनुसंधान संगठन में कार्य आरंभ किया। वह सदा आत्ममंथन करते रहते, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मेरे देश को चाहिए? फिर उनका स्थानांतरण अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ और यहीं से उनकी वास्तविक उड़ान शुरू हुई। उस समय भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपने पांव जमाने की चेष्टा कर रहा था, और वह कार्य सरल नहीं था। उस समय बाकी के विकसित देश अंतरिक्ष की दौड़ में बहुत आगे थे। भारत के पास न तो पर्याप्त धन था, न कोई तकनीक और न ही कोई बाहरी समर्थन, लेकिन उनके पास जो था वह था एक स्वप्न और एक पवित्र नीयत। और इन्हीं 2 शक्तियों ने वह करके दिखाया जो कभी असंभव माना गया, स्वदेशी उपग्रह यान का सफल प्रक्षेपण। उपग्रह प्रक्षेपण यान, यह यान भारत का पहला देश में निर्मित यान था, जिसे पृथ्वी की कक्षा से उपग्रह में पहुंचाना था। सन 1980 में जब यह अभियान सफल हुआ तो संपूर्ण विश्व ने भारत की ओर देखा, और उस दिन रामेश्वरम के एक छोटे से बालक ने आकाश को छू लिया। परंतु यह यात्रा यहां थमी नहीं। कलाम की अगली चुनौती थी भारत को प्रक्षेपास्त्र विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। बहुत बार पैसों की कमी हुई, कई बार असफलताएं मिली, लेकिन कलाम सदा कहते, असफलता का अर्थ है कुछ नया सीखना। उनका विश्वास था कि हर बाधा एक नया अवसर देती है। और फिर आया वह कालखंड जब कलाम को भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान मिला, वो था भारत रत्न। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सम्मान में खो जाने की भूल नहीं की। वह सदा विद्यार्थियों से मिलते रहें, महाविद्यालयों में व्याख्यान देते रहें और कहते रहें कि स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। कलाम का जीवन केवल प्रक्षेपास्त्रों और विज्ञान की कहानी नहीं है, यह एक तपस्वी की यात्रा है जो हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं,
बल्कि औरों को साथ लेकर उड़ना है। उनकी भाषा सदा सरल रही, सोच सदा विशाल रही और दृष्टिकोण सदा सकारात्मक। उन्होंने जीवन को एक साधन की तरह जिया। राष्ट्रपति बने, फिर भी सादगी नहीं छोड़ी। बच्चों को गले लगाया, स्वयं थाली उठाई और अंत तक शिक्षक बने रहे। अग्नि के पंख केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक प्रेरणा है, एक संदेश है हर नवयुवक के लिए कि आपका परिवेश, आपकी अंक तालिका या आपकी गरीबी आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी सोच और आपके कर्म करते हैं। कलाम ने यह भी कहा था कि उत्कृष्ट स्वप्न देखने वालों के स्वप्न सदा साकार होते हैं, अर्थात जो सच्चे स्वप्न देखने की हिम्मत करते हैं, सृष्टि स्वयं उनका साथ देती है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक प्रयास हमें यही सिखाता है कि कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो, कभी मत घबराओ कि साधन कम है। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई, परिश्रम और राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और इसी का नाम है अग्नि के पंख। यह केवल एक कथा नहीं है, एक चिंगारी है जो हर दिल को रोशन कर सकती है, हर विचार को ऊंचा उठा सकती है। यदि तुम अभी थके हो, राह से भटके हुए हो या अपने स्वप्नों को लेकर भयभीत हो, तो कलाम साहब की आवाज को याद रखो। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे डर से बड़ा होना चाहिए। तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे संदेश से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। उड़ो, गिरो, फिर उठो, फिर उड़ो। क्योंकि अगर एक नाव बनाने वाले की संतान इतना कुछ कर सकती है तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की पुस्तक अग्नि के पंख का सारांश। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पुस्तक ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आप किसी और पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली पुस्तक आपकी ही हो।